बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी एंड एनएमडीकेट फिज़िक्स। मैं हूं आप लोगों का फ़िज़िक्स का टीचर सैयद उमर फ़ारूक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 1 में मेजरमेंट में, और टॉपिक क्या है, रेडियन, विच इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने सीखा है कि प्लेन एंगल किसे कहते हैं, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। इन टर्म ऑफ एरिया किस तरह है, इन टर्म ऑफ रेडियस किस तरह है, वो आपने उस लेक्चर में सीख लिया है। उसके बाद के लेक्चर में आप लोगों ने सीख लिया कि सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, ठीक है। और सरकमफेरेंस को हम इन टर्म ऑफ रेडियस किस तरह लिखते हैं, इन टर्म ऑफ एरिया किस तरह लिखते हैं, इन टर्म ऑफ डायमीटर किस तरह लिखते हैं, और उस पर एमसीक्यूज कैसे आते हैं, वो आपने सीख लिया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियन। तो रेडियन क्या है? रेडियन इज दी SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज दी SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। इसके अलावा भी इसकी यूनिट्स है, लेकिन ये कौन सा यूनिट है? SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल है, ठीक है। जिसका डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, डिफिनीशन क्या होगा कि द एंगल मेट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द एंगल मेट एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। कब बनेगा? इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल is called 1 रेडियन, ठीक है। प्लेन एंगल का यूनिट है, कौन सा यूनिट है? SI यूनिट है। किसे कहते हैं? एंगल बनता है सर्कल के सेंटर में, ठीक है। कब बनेगा? 1 रेडियन की बात कर रहा हूं। कब होगा 1 रेडियन? कि जब लेंथ, आर्क का लेंथ बराबर हो रेडियस ऑफ अ सर्कल को, तो 1 रेडियन बनेगा। कैसे बनता है देखिए यहां पर। सपोज करें, अब तो यहां पे लिखोगे एक्सप्लेनेशन, डिफिनीशन के बाद एक्सप्लेनेशन लिखोगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आप क्या कहेंगे कि कंसिडर अ बॉडी इज मूविंग along a circular path, ठीक है। ये सेंटर है इसका, यहां से लेकर यहां तक। अब क्या कहेंगे कि a body is moving along a circular path from point A to point B। यहां पे पॉइंट A है, पॉइंट B तक ये पहुंच गया। cover a distance of, let's suppose, कितना डिस्टेंस कवर किया गया इसने? सपोज करें 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये भी रेडियस है। लेट्स सपोज ये रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे रेडियस कितना होगा? ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इस बॉडी ने क्या बनाया? एंगल बनाया। कहां पर बनाया? यहां पर बनाया, सेंटर पे बनाया। इस एंगल को हम कहते हैं 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेडियन। 1 रेडियन क्यों कहते हैं? बिकॉज यहां पे जो डिस्टेंस है ये इसके बराबर है।
इस वजह से इस एंगल को हम कहते हैं 1 रेडियन कहते हैं। समझ आई बात की? अगर ये डिस्टेंस कम हो, लेट सपोज या ज़्यादा हो, ये 3 सेंटीमीटर है, तो फिर ये 1 रेडियन नहीं होगा, फिर 1 रेडियन नहीं होगा। एंगल होगा, प्लेन एंगल होगा, लेकिन 1 रेडियन नहीं होगा। 1 रेडियन कब होगा? कि जब यहाँ पे डिस्टेंस इस रेडियस के बराबर हो, तो इस एंगल को हम फिर क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब यहाँ पे सिंबल क्या है? ऑलरेडी वहाँ पर भी मैंने लिखा है, एक्सप्लेनेशन आपने लिख दिया। इसके बाद आप लोग लिखोगे सिंबल, तो लिखो रेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय RAD। रेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय RAD। ठीक है। और मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखेंगे? मैथमेटिकल प्रूफ इसको किस तरह करेंगे कि 1 रेडियन कैसे बराबर है? मैथमेटिकली एज वी नो इट, जैसा कि हमें पता है थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई R के बराबर। ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ रेडियन, स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है कि S इज इक्वल टू R हो, तो एंगल कितना होगा? 1 रेडियन होगा। ठीक है। इसके साथ यूनिट लगाई RAD, रेडियन। तो ये इक्वेशन आ जाएगा कैसे? थीटा इज इक्वल टू, इस के जगह R लगाता हूं, तो R डिवाइडेड बाई R, और ये रेडियन अपनी जगह पे, तो क्या हो जाएगा? यहां पे R के साथ खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। तो यहां पे हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है। ये 1 रेडियन कब होगा? कि जब आर्क का जो लेंथ है ये बराबर हो जाए रेडियस के लेंथ के बराबर, तो तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा सेंटर पे, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। क्लियर होगी बात? नाउ कंप्लीट सर्कल के लिए क्या होगा? क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। ठीक है। कंप्लीट सर्कल के लिए यहाँ से बॉडी रवाना हुआ, फिर यहाँ पे दोबारा पहुँच गया, तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी सर्कल में कितने रेडियन है? अगर ये 1 रेडियन है, तो पूरी सर्कल में कितने रेडियन बनेंगे? चलो प्रूफ करते हैं। फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल के लिए रेडियन कितने होंगे? अगेन मैं यही लिखूंगा कि एज वी नो इट, थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई R। कंप्लीट सर्कल, बॉडी यहां से रवाना हुआ, दोबारा इस पॉइंट पे पहुंच गया, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। अगर आप लोग लेक्चर देखें, लास्ट लेक्चर, सर्कमफेरेंस को मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि द टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस। ठीक है। तो ये इस क्या है? यहाँ पर ये शो करता है सर्कमफेरेंस शो करता है, और ये सर्कमफेरेंस बराबर है किस चीज़ के? 2πr के बराबर है। ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल टू S बाई R है इंटू RAD, रेडियन। ठीक है। इसकी जगह वैल्यू पुट करें, क्या है? 2πr डिवाइडेड बाई R इंटू RAD। तो ये बनेगा क्या? R के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 2π रेडियन
एक कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल बनते हैं? 2 पाई रेडियन बनते हैं, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं, अगर पाई की जगह हम वैल्यू लगाए 3.14, तो इसको हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 इंटू रेडियन, या लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 6.28 रेडियन लिख सकते हैं, या ये आ गया। या इसको फर्दर जो है आप लोग राउंड अप करें तो थीटा बन जाएगा कितना? 6 रेडियन बनेगा। एक कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल बनते हैं, कितने रेडियन बनते हैं? 6 रेडियन कंप्लीट बनते हैं, ठीक है। और 7 नंबर जो बनता है वो 28% है, लेकिन इसको हमने क्या किया? राउंड अप किया। तो या तो ये होगा, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, कई दफ़ा आया है, और ये भी एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया कंप्लीट सर्कल के लिए। अब इसके अलावा प्लेन एंगल के और यूनिट्स हैं जी? यस, बिल्कुल है। कौन कौन से हैं? अदर यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल, और इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहां पर लिखो अदर यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल, तो वो है नंबर 1 डिग्री, नंबर 2 रिवॉल्यूशन, नंबर 3 मिनट, एंड नंबर 4 सेकंड, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन ये क्या है? डिग्री और रेडियन के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? जरा गौर से देखिए आप लोग, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल में कितने एंगल बनते हैं? 360 डिग्री, अगर डिग्री की हम बात करें, या अगर रेडियन में हम बात करें तो कितने बनते हैं? 2 पाई रेडियन बनते हैं। अब देखते हैं कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री होते हैं, या 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। इस पे एमसीक्यूज बहुत आते हैं, तो चलो देखते हैं। यहां पर देखें, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, कंप्लीट सर्कल की बात होती है, और यहां पे थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करें तो बाय कंपैरिजन यहां पे आ जाएगा 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री आ गया। क्लियर हो गई बात? अब दोनों साइड को डिवाइड करें, किस चीज पे? बाय 2 पाई पे। वी गेट, हमने हासिल किया क्या? 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको याद रखना होगा, ठीक है। मैं यहां पे इसके साथ लगाता हूं n, और इसके साथ में लगाता हूं n। ये एक शॉर्टकट बन गया। क्या बन गया? एक शॉर्टकट। इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब 1 रेडियन है, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगा क्या? 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई, या ये बन जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। इसको सिंप्लीफाई करें, आ जाएगा 57.3 डिग्री। ये आ गया 1 रेडियन में। 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? 57.3 डिग्री में। याद रखना होगा एमसीक्यूज के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि ये जो शॉर्ट ट्रैक है या वटेवर जो भी आप लोग इसको कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। देखो आपको एमसीक्यू, आपके पेपर में एक एमसीक्यू आ गया है, ठीक है। एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू ये है कि बता दीजिए बेटा कि 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन में कितने डिग्री होंगे। 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन में कितने डिग्री है, या सिंपल बोले कि पाई डिवाइडेड बाय 4 में कितने डिग्री होते हैं, ठीक है। या इस तरह आ जाए कि 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 में कितने डिग्री होंगे, या इस तरह आ जाए कि पाई डिवाइडेड बाय 3 में कितनी डिग्री होंगी, ठीक है। या आ जाए इस तरह, लेट सपोज 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन में कितने डिग्री होंगी, ठीक है। मैं इसमें सिर्फ एक सॉल्व करता हूँ, नंबर फर्स्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 है, मतलब इन का वैल्यू क्या है, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करें इन की जगह, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ 1, ठीक है, कि इन का वैल्यू क्या है, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, और हमें पता है n इंटू 1 रेडियन ये बराबर है n इंटू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री। तो इनकी जगह वैल्यू लगाए, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन अपनी जगह पे, और यहाँ पर भी 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पे ये जो पाई है, पाई के साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या, ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 2s are 4, ठीक है। अब 4 1s are 4, 4 9s are 36, मतलब यहाँ पर आ गया क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। तो 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 रेडियन ये बराबर हुआ 270 डिग्री। मतलब विदाउट कैलकुलेटर इसको आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि एंट्री टेस्ट में आप लोगों के एग्ज़ाम में ये कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं, भूल गया हूँ वो वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे 270 डिग्री, ठीक है। बस क्या करें, बूढ़ा हो गया हूँ तो कुछ ना कुछ अल्फाज जो है वो बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो 3 पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 270 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर पाई डिवाइड बाई 4, तो पाई डिवाइड बाई 4 यहाँ पे पुट करें और यहाँ पर भी पुट करें तो आंसर आ जाएगा। 3 पाई डिवाइड बाई 4 दोनों जगह पर पुट करें, ठीक है। पाई डिवाइड बाई 3 दोनों जगह पर पुट करें। 5 पाई डिवाइड बाई 3 तो यहाँ पे इसको पुट करें, तो आप लोगों के पास आंसर मिल जाएंगे विदाउट कैलकुलेटर। क्लियर होगी बात। तो ये रिलेशन आ गया बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ये मालूम किया कि रेडियन, 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। अब हम मालूम करने जा रहे हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो देखिए यहाँ पर इससे आप लोग पिक्चर्स निकाले, स्क्रीनशॉट निकाले, शाबाश, निकाल लिया। अब देखिए दूसरा रिलेशन किसके बारे में, वही डिग्री और रिवोल्यूशन है, सॉरी रेडियन है। लेकिन अब हम मालूम करने जा रहे हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। और ये सेकंड एमसीक्यू है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि 2 पाई रेडियन, अगेन मैं वही लिखता हूं, ये बराबर है 360 डिग्री के बराबर है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय
360, तो यहां पर आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। यहां पर भी n लगाएं और यहां पर भी n लगाएं, ये बन गया एक और शॉर्टकट। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 1 हो, इफ n इज इक्वल टू 1, तो फिर 1 डिग्री बराबर होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। सॉल्व करें फर्दर। ठीक है, नंबर 2, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए और बोले वहां पे कि 10 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, या नंबर 3 30 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, नंबर 4 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, नंबर 5 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? इस इक्वेशन में आप लोग इसको पुट करें, विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना होगा। 10 डिग्री यहां पर पुट करें, सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1, नंबर 2 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री पुट कर बेटा, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, तो 10 डिग्री इज इक्वल टू, यहां पर भी n क्या है 10, और यहां पर आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 360। क्लियर हो गई बात, इनटू रेडियन। तो देखिए 0 0 के साथ खत्म, 2 1 are 2, 2 18 are what 36। तो यहाँ पे 10 डिग्री में कितनी रेडियन है, पाई डिवाइडेड बाय 18 रेडियन है, पाई डिवाइडेड बाय 18 रेडियन। या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी, लेट पाई का वैल्यू क्या है 3.14, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे 10 डिग्री इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 18 रेडियन, तो इसको हम कहते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6 रेडियन बन के। फर्दर भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी है। ठीक है, इसी तरह से 30 डिग्री में कितने हैं, 60 डिग्री में कितने हैं, 90 डिग्री में कितने हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आप लोग इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इसी फार्मूले को यूज़ करें अगर रेडियन गिवन हो और डिग्री मालूम करना है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। दूसरा जो रिलेशन है वह है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रिवॉल्यूशन। नंबर 2, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रिवॉल्यूशन, दोनों यूनिट्स है किस चीज के, प्लेन एंगल की। तो अगेन एक रिवॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट सर्कल के लिए 1 रिवॉल्यूशन, और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। दोनों को कंपेयर करें तो आ जाएगा 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बहुत आसान है, यहां पर भी n लगाए और यहां पर भी आप लोग n लगाए। ठीक है, तो आ जाएगा फॉर एग्जांपल 1 रिवॉल्यूशन में कितने हैं, वो ऑलरेडी तो ऊपर है 2 पाई रेडियन। ठीक है, 3 रिवॉल्यूशन कितना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन। 5 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियन, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। ठीक है, ये आ गया रिवॉल्यूशन एंड रेडियन। लेकिन अगर हम रेडियन को मालूम करना चाहें, मतलब 1 रेडियन में कितने रिवॉल्यूशन होंगे,
तो फिर क्या लिखना होगा, यही इक्वेशन को यूज़ करें जो ऊपर है, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 पाई वी गेट, यहां पे डिवाइड करें तो क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। ये बराबर है किस चीज के, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रिवोल्यूशन। तो यहां पर भी n लगाई और यहां पर भी n लगाई। फॉर एग्जाम्पल कैसे MCQs आते हैं यहां पर, सपोज करें 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन में कितने रिवोल्यूशन है, नंबर 1। नंबर 2, 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 या 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन में कितने रिवोल्यूशन है, या पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन में कितने रिवोल्यूशन है। तो आसान है, यहां पर वैल्यू पुट करें 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन और यहाँ पर भी पुट करें 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो 2 पाई ख़त्म हुआ, यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3 रिवोल्यूशन। इसी तरह यहाँ पर 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो पाई के साथ ख़त्म, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2/3 अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। तो ये रिलेशन हो गया किसके दरमियान, रेडियन एंड रिवोल्यूशन के दरमियान। कमिंग लेक्चर में मैं इसको एक स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा, वो शॉर्टकट होगा। एक स्टेप में मतलब 1 सेंटेंस में आप लोग याद रखोगे कि 1 रेडियन ये डिग्री के किस तरह बराबर है, रिवोल्यूशन के किस तरह बराबर है, मिनट के किस तरह बराबर है, सेकंड के किस तरह बराबर है, इसी तरह पर रेडियन, इसी तरह पर रिवोल्यूशन। ठीक है, इन सब को मैं एक सेंटेंस में इंशाल्लाह समझाऊंगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फिर इसी प्लेन एंगल को, इसी रेडियन को हम कंपेयर करेंगे किस चीज़ के साथ, वॉच के साथ, घड़ी के साथ। आवर हैंड वॉच के साथ क्या होगा, मिनट हैंड वॉच के साथ क्या होगा, एंड सेकंड हैंड वॉच के साथ क्या होगा। अगर एग्जाम में आ गया, पेपर में आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन रेडियन, तो आज जितना भी लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है उसको लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया कि एक्सप्लेन प्लेन एंगल, तो फिर वो वाला प्लेन एंगल जो लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है वो, और साथ में ये सारे यूनिट्स, इसको भी वहाँ पे आप लोग लिखोगे। क्लियर होगी बात। ये तरीका इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में बता दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।